तो भैया वेलकम बैक टू द चैनल ACV एक्सपीडिशंस। होप ये कैमरा और जो है वॉइस आपको क्लियर मिल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है लद्दाख पे, कि हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो है वो लद्दाख जाए और घूम के आए, और वो भी अपनी गाड़ी से। तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई जाना चाहता है अपनी गाड़ी से तो उसका क्या एक्सपेंसेस रहता है और क्या बजट आता है कि मतलब वो घूम के आए। और क्योंकि जो है हर आदमी वहाँ जा नहीं पाता, कई सारी प्रॉब्लम्स है, हायर एल्टीट्यूड प्रॉब्लम होती है, सिकनेस होती है, तो जो है बट कुछ लोग ये मतलब होता है ना कि जो है जैसे जाना चाहते हैं बट उनको पता नहीं चलता है कि क्या बजट गिरेगा। मेन होता है जब आदमी निकलता है तो बजट एक मिडिल क्लास इंसान के लिए मेन होता है कि बजट क्या आता है। तो उसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो है अगर जो है लद्दाख घूमने कोई जाना चाहता है और वो भी अपनी गाड़ी से, तो किस तरह से वो जाएगा और उसका क्या बजट गिरेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन की गाड़ी का डीजल। तो मैं बता दूं आपको कि अराउंड जो है प्रयागराज से हम लद्दाख गए थे वाया लखनऊ होते हुए, फिर चंडीगढ़, फिर दिल्ली, अरे मनाली, और उसके बाद सरचू से ले पहुंचे थे, फिर वहां से पेंगोंग गए थे, पेंगोंग से हम लोग वापस ले आए थे, फिर कारगिल गए थे। कारगिल के बाद हम लोग ने अपना जो है फिर वहाँ से श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर के बाद फिर हम लोग वहाँ से पटनी टॉप चले गए क्योंकि वो भी एक हिल स्टेशन था जो कि हम लोग मिस कर देते। और उसके बाद फिर हम लोग अंबाला, चंडीगढ़ होते हुए, लखनऊ होते हुए वापस जो है प्रयागराज आए। तो टोटल गाड़ी चल गई थी 4720 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेट अराउंड बता रहे हैं 5000 मान लीजिए, जिसमें कि हम लोग का जो डीजल का खर्चा आया था वो अराउंड 28,000 रुपीज़ का था, और 28,000 रुपीज़ का डीजल लगा था। प्लस जो है उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि जो है स्टे, तो टोटल ये 14 डेज का स्टे था, 14 डेज का ट्रैवल था, जिसमें कि 13 डेज का स्टे था, क्योंकि एक दिन हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग खुद प्रयागराज में ही थे, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं क्योंकि घर से ही स्टार्ट किया था। तो 13 डेज का स्टे था। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि पर डे अगर हम लोग गए थे 4 लोग जिसमें एक बच्चा था, तो मोटा मोटा आप लोग ये मान लीजिए कि आपका स्टे का, मेरा जो स्टे का गिरा था वो अराउंड 2000 रुपीज़ पर डे का था। भाई डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टे ले रहे हैं। हम लोग अपने इकोनॉमी मोड में थे तो हम लोग ने जो है यही बजट बना के चले थे कि 2000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग का लंबा सफ़र भी था 14 दिन का। और भाई अपने अपने बजट के हिसाब से लेना चाहें तो आप 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का भी स्टे ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन क्या है और आप किस तरह का जो है कितना बजट लेके चल रहे हैं। टोटल जो कॉस्टिंग आई थी वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, बट अभी हम मोटा मोटा खर्चा जुड़ा रहे हैं। तो 28,000 का डीजल हो गया, उसके बाद जो है आपका स्टे में अराउंड हम लोग का 23,000 रुपीज़ स्टे में लग गया था, जिसमें कि हम लोग ने पहले यहाँ से दिल्ली स्टे किया था, फिर उसके बाद जो है मनाली स्टे किया था, फिर मनाली से सरचू गए थे, सरचू में टेंट स्टे था। टेंट स्टे वहाँ पे आपको मिलेगा, वो जो है आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे पर हेड स्टार्टिंग करते हैं 5000 6000 से, पर हेड की स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको। बट जो है अगर आप ढूंढेंगे और बार्गेन करेंगे तो आपको पूरा टेंट मिल जाएगा जिसमें आप आराम से स्टे कर सकते हैं, और वो कॉस्ट करेगा आपको अराउंड 1500-1600 रुपीज़ पूरे टेंट का, जिसमें आप 4-5 लोग रह सकते हैं। तो बार्गेन हर जगह होता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि अगर 5000 रुपीज़ पर हेड उसने मांगा तो आप दे दें, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बार्गेन हर जगह है। तो हम लोग को भी 5000 मतलब एक दिन का स्टे सरचू में अराउंड जो है पड़ रहा था हमको जो है करीब 20,000 रुपीज़ का, बट हम लोग ने उसको 1500 रुपीज़ में कंप्लीट कर लिया था क्योंकि एक रात सोना ही था और हर टेंट एक जैसा ही रहता है मतलब। तो ये है कि
थोड़ी सी फैसिलिटी ज़्यादा होगी उसमें, बट जिसमें हम लोग रुके थे उसमें भी जो वेस्टर्न पॉट था, हर चीज़ था और फूड भी था अच्छा। एक करी वगैरह खिलाया था उसने हम लोग को। अगर आप देखना चाहें तो हमारे पिछले व्लॉग में जाके मनाली टू सरचू वाले में आप देख सकते हैं, पूरा लद्दाख डायरी के नाम से वो जो है प्लेलिस्ट बना के रखा है मैंने। तो बात हो गई हम लोग के डीजल की और स्टे की। अब फूड की बात कर लेते हैं। तो फूड अराउंड जो है मेरा जो खर्चा हुआ था वो भी अराउंड जो है 1300-1400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चल रहा था, जिसमें कि हम लोग ने नॉन वेज खाया। और क्योंकि हम लोग भाई क्रिश्चियन है तो हम लोग नॉन वेज ही प्रेफर करते हैं और नॉन वेज खाया। कहीं कहीं पे ऐसा था कि जहाँ नहीं मिल पा रहा था तो वहाँ पे हम लोग को वेजिटेरियन भी खाना पड़ा। ऐसा नहीं कि रोज़ हम लोग ने जो नॉन वेज ही खाया, तो ये भी है। और तो वो भी मोटा मोटा आप मान के चलिए 13 दिन का जोड़ लीजिए तो वही 23,000 रुपये 22,000 रुपये फूड पे आया था मेरा कुल टोटल। और वही 13 डेज जोड़ लीजिए, तो ये था कुल मिला के। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट और सिचुएशन और आपका बजट कितना है। क्योंकि आप लद्दाख ट्रिप को जो है करना चाहें तो आप जो है 2 लाख में भी कर सकते हैं, 5 लाख में भी कर सकते हैं और 20 लाख भी लगा सकते हैं। सिचुएशन और चीज़ों को जो है कैसे हैंडल करते हैं वो तो आप पे है। क्योंकि मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, सब हर इंसान का एक बजट होता है, तो वो बजट जो है आपका क्या है वो डिपेंड करेगा। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जो है टोटल कितना खर्चा आया था मेरा। अगर आप जाना चाहें और आप लोग 5% है तो उसको डिवाइड कर लीजिएगा 5 से, या 4 है तो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा कि कितना खर्चा आ रहा है। जब मैं लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में टोटल खर्चा आपको बताऊंगा तो उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, स्टे, फूड, डीजल और टोल टैक्स। बात कर लेते हैं टोल टैक्स की। तो डीजल की तो हम लोग स्टार्टिंग बात कर चुके हैं कि कितना का डीजल लगा। जबकि ये देख रहे हैं मेरे थार है, तो थार में एक्चुअली एवरेज जो है कभी ज़्यादा देती कभी कम। तो हम लोग जो 600-700 किलोमीटर्स का हिल पे चलाए हैं गाड़ी। प्लेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेन्स पे इसने अच्छा खासा एवरेज, क्योंकि मैं ज़्यादा गाड़ी भगाता नहीं हूँ, 80-90 पे ही चलता हूँ। तो प्लेन्स पे इसने जो है अच्छा खासा 15 का एवरेज निकाल के दिया था मुझे। बट आगे जब पहाड़ आए, हिल्स आए, तो हिल्स पे जो है ऑटोमेटिकली जो है एवरेज डाउन हो जाता है। तो कभी उसने 9, कभी 10, कभी 12 ऐसे करके इस गाड़ी ने हमको परफॉर्म करके दिया। तो डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी से जा रहे हैं। अगर तो बहुत सारी सिचुएशन डिपेंड करती है उस चीज़ पे कि क्या जो है कैसे मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को, तो वो है। बाकी ट्रैफिक वाला आ गया था तो हम रोक दिए क्योंकि जाली लगी हुई है, हो सकता है कि चालान काट देता। भैया बात में वो ट्रैफिक वाले के चक्कर में जो है हम लोग बात करना भूल गए और लौट के आ गए घर। तो अब बाकी का वीडियो यहाँ पे बैठ के बनाएंगे। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि जो टोल टैक्स लगा था हम लोग का, तो उसको हमने एक्चुअली कैलकुलेट नहीं किया था। तो आप लोग उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है चलते हैं नेशनल हाईवेज़ पे, तो नेशनल हाईवेज़ पे जो टोल टैक्स गिरता है वो 1 किलोमीटर 1 रुपीज़ 10 पैसा या 1 रुपीज़ पर किलोमीटर गिरेगा आपका। जिसमें कि आपको जो है जैसे 500 किलोमीटर चलना है तो आप जो है 500 रुपये पे करेंगे नेशनल हाईवेज़ पे। और आपको अगर जैसे चलना है 1000 किलोमीटर्स तो 1000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस गिरता है। नेशनल हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सप्रेस रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्रेस रोड पे वही चीज़ अराउंड जो है, जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं आपको कि जैसे आगरा से आप जो है नोएडा दिल्ली तक जाएंगे तो अराउंड जो है 600 रुपीज़ का टोल टैक्स लेते हैं, जो कि है आपका ओनली 180 किलोमीटर्स का जो एक्सप्रेस रोड है। तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक्सप्रेस रोड का जो किराया होता है वो एक ही होता है
और उसको जो है आप उसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको एग्जैक्टली वही अमाउंट मिलेगा हर एक्सप्रेस रोड पे। ऐसा नहीं कि बॉम्बे पूना एक्सप्रेस रोड पे जो है आपको डिफरेंट जो है चार्जेस लगेंगे और जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस रोड पे आपको डिफरेंट चार्जेस लगेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो है जो आपका जो है एक्सपेंसेस आते हैं टोल टैक्स के, तो नेशनल हाईवे का तो मैंने बता दिया अराउंड 1 रुपीज़ 10 पैसे गिरेगा आपका जो है पर किलोमीटर, और बाकी नेशनल हाईवे का आप डिवाइड कर लीजिएगा और उस हिसाब से जो है आप जो है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और एक और मेन जो है जो खर्चा था हमारा, जो कि हमने उस समय याद था और जो जुड़ाना भूल गए, तो वो था जो आप लेह लद्दाख पहुँचेंगे तो लेह लद्दाख में आपको क्या करना है, वहाँ पे जो लोकल एरिया जैसे खारडुंगला हो गया, पेंगोंग हो गया, पेंगोंग झील तो जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि वो चीज़ देखने वाली है। और जो है जो बेस्ट चीज़ है वहाँ की जो डिफरेंट कलर्स जो है वो जो है लेक जो है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सिचुएशन में जो है जो कलर देखने को मिलते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स जो है वहाँ पे वो पेंगोंग झील जो है देती है। और वो एक बहुत मतलब नेचुरल और जो है ब्यूटीफुल चीज़ है देखने के लिए, तो उसको मिस मत करिएगा। भले आप खारडुंगला ना जाएं क्योंकि आप कई सारे माउंटेन पासेस को जैसे बारालाचा है और चांगला है ये सब पास करेंगे तो आप उसको मतलब हटा भी सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप नुब्रा वैली जाना चाहते हैं तो वो आपको खारडुंगला होते ही जाना पड़ेगा। तो अगर उस साइड जाने का है तो क्योंकि मैं उस साइड तो गया नहीं हूँ और उस साइड मेरा कोई वो था नहीं कि जो है उस साइड जाना है। अब नेक्स्ट ट्रिप कभी बनाऊँगा तो उस साइड जाने के लिए मैं सोचूंगा। तो ये है कि आप उधर बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए वहाँ जाने के लिए आपको एक वहाँ का लोकल पास बनवाना पड़ेगा। तो वो लोकल पास जो है आपको, जैसे मेरा बना था तो 2400 रुपीज़ चार्ज किया था उस पास को बनाने के लिए। और वो पास जो है बना के वहीं का एक लोकल एजेंट था, ट्रैवल एजेंट, तो उसने मुझे दिया था। ऑनलाइन बनता है, आप चाहें तो ऑनलाइन अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, बट मैं यही प्रेफर करूँगा कि जो है इतना ताम झाम करने से अच्छा, क्योंकि भाई ऑनलाइन में पेमेंट कभी फंस जाता है, कभी कुछ होता है। तो मैंने तो वहाँ पे उसको 400 रुपये दे के उसको बनवा लिया था। अराउंड 2000 का वो पास था, 400 रुपीज़ उसको जो है चार्जेस दिए थे। तो वैसे आप कर सकते हैं। और बाकी अब बात करते हैं हम लोग की टोटल जो खर्चा गिरा वो कितना था। तो जो सारे जो है ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो मैं अब आपको टोटल बताता हूँ कि कितना पहुँच गया था हम लोग का अप्रॉक्सीमेट। बट उसमें एक चीज़, एक कंडीशन और है कि उसमें मैं अपनी गाड़ी की सर्विस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डिपेंड करता है सब गाड़ियों पे, अलग अलग गाड़ियों पे। जो मेरी गाड़ी की सर्विस मैं करा के ले गया था तो थार है, तो उसकी अराउंड जो है 8000 रुपीज़ सर्विस कॉस्ट हुई थी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो है आप लंबे टूर पे जाएंगे तो गाड़ी का चेकअप है, टायर है, सर्विस है, ये सारी चीज़ें आप करा के जाएंगे और करा के जाना भी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी जगह है अगर लेह लद्दाख जाते समय आपको वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो वो जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ये चीज़ हम गाड़ी की सर्विस जो है, जो एक्सपेंसेस गिरे थे वो एक्सक्लूड कर दे रहे। हो सकता है कि आपके पास जो गाड़ी वो 8000 में हो जाए, वो 4000 में हो जाए। हो सकता है कि आपके पास बहुत लग्जरी गाड़ी हो तो अराउंड जो है 30,000 पहुँच जाए। तो डिपेंड करता है चीज़ों पे और सिचुएशन पे। तो उसको हटाने के बाद तो मैं अब बताता हूँ कि जो वो टोटल मेरा खर्चा गिरा वो था अराउंड 85 to 90,000 रुपीज़ पूरा ट्रिप लेके, जिसमें कि डीज़ल था, टोल टैक्स था, फूडिंग, लॉजिंग और आपका पूरा जो भी चार्जेस थे और पूरा जो है पूरा ओवरऑल कॉस्टिंग जो नेसेसरी चीज़ें हैं। अब उसमें हम मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं। शॉपिंग एक्सक्लूडेड थी उसमें, ये सारे एक्सपेंसेस में, क्योंकि जो है शॉपिंग भी वही, फिर मैं बोल रहा हूँ कि शॉपिंग अगर करने को तो आप 1 लाख की भी कर सकते हैं, 2 लाख की भी कर सकते हैं। तो ऐसा है कि शॉपिंग डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट और उस अपने ऊपर की जो है कितना जो है शॉपिंग में मतलब आप खर्चा कर सकते हैं। तो शॉपिंग ये जो नेसेसरी चीज़ें थी, टोल टैक्स, डीज़ल, पेट्रोल, फूड, ये सारी चीज़ें जुड़वा दिया आपको। और ये 85,000 to 90,000 आपका पहुँचेगा जो मेरा ट्रिप था उसमें, उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि इतना लगेगा। और
बाकी आप समझदार हैं, बार्गेन हर जगह चलता है और जो है बार्गेन करिएगा, जब भी जाइएगा तो बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर जगह ये इंडिया है, इंडिया में हर जगह बार्गेनिंग होती है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और बाकी होप ये आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा और बाकी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसको अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, तो वो जो है आप करिएगा। मैंने ये लिमिटेड वीडियो बनाया है, 15 मिनट्स का होगा और इसमें मैंने 15 मिनट्स में होप करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जो है कवर किया है जो कि नेसेसरी थे, नेसेसरी पॉइंट्स, नेसेसरी थिंग्स के ऊपर जो पॉइंट्स थे। और बाकी जो है मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि जो है इसमें कोई चीज़ ऐसा छूटा होगा जो कि मतलब एक्स्ट्रा। और होप फिर से बोलता हूँ कि जो है ये वीडियो आपको होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेटिव और काम का लगा होगा। तो अगर लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जाइएगा ज़रूर एक बार घूमने, क्योंकि वो घूमने की जगह है और एक बार लाइफ में लद्दाख ज़रूर होके आइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, गुड नाइट।